जो अब हम पाठ के अध्याय पूर्ण होने के बाद हम प्रश्नोत्तर पर नज़र डालते हैं। मैं आपको इसकी पीडीएफ फाइल के रूप में इसके आंसर्स भेजूंगी, पर एक बार आप अध्ययन करेंगे। फादर की उपस्थिति, क्वेश्चन नंबर 1, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती है? बच्चों, देवदार एक घनादार वृक्ष होता है जिसकी जो छाया के नीचे अपन बैठ सकते हैं। मतलब इसमें आपने जिस तरह इस लिख सकते हैं, जिस प्रकार देवदार का वृक्ष आकार में लंबा, चौड़ा और सघन होता है और सभी को शीतल छाया प्रदान करता है, उसी प्रकार फादर बुल्के ने सबके साथ घनिष्ठ संबंध बन जाते थे। लेखक के शब्दों में सबसे अधिक छायादार फल फूल गंध से भरा यदि कोई पेड़ है तो वह ऊंचाई, सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहराता खड़ा था। फादर बुल्के सबके घरों में उनके साथ सुख दुख में खड़े होते थे और उन्हें आशीषों से भर देते थे बच्चों। इसलिए फादर की उपस्थिति हमें एक देवदार के वृक्ष की छाया जैसी लगती है। फिर बच्चों, आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का नमन क्यों बनाया? क्योंकि भारतीय संस्कृति अत्यंत प्राचीन है और इसे कई विदेशी भी पसंद करते हैं। कई कारण हो सकते हैं। भारत में अत्यंत गरीबी, वैद्यकीय सुविधाओं में कमी होने के कारण उनको ये सुविधाएं मिल पाए, इसलिए उन्होंने अपना भारत आने का निर्णय बनाया। फिर सत्य, अहिंसा, ऋषि मुनियों के विचार आदि से प्रभावित होने के कारण। फिर बच्चों, तीसरे क्वेश्चन में फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग है। किस आधार पर ऐसा कहा गया है? जब उन्होंने कलकत्ता में BA किया और इलाहाबाद में MA किया। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। 1900 राम कथा उत्पत्ति और विकास पूरा किया। बाद में सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में उन्होंने संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए। इस तरह से बच्चों आपको इसमें कई पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनमें फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। मैं बताया था बच्चों 3 से 4 पॉइंट हैं जिसमें आप इस तरह से लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के ने छवि उपस्थिति थी उसे अपने शब्दों में लिखिए। सब प्रश्नों के PDF बच्चों में आपको प्रश्नों के उत्तर PDF फाइल के रूप। इस तरह से बच्चों आज हिंदी कक्षा में हमने मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ का अध्ययन किया। आशा करती हूँ बच्चों आपका ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके कुछ प्रश्नों पर हमने नजर दृष्टि भी डाली कि हम किस तरह से प्रश्न अभ्यास कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, यदि आपको कोई डाउट है तो आप डाउट सेक्शन में पूछ सकते हैं और उसको क्लियर कर सकते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ थैंक यू। जय गुरुदेव। हैव ए नाइस डे।